नमस्कार दोस्तों। तो आज पोएटिस्टिक आपके लिए लेकर आया है शायरी मूड्स का थर्ड एपिसोड। इसके पहले भी आप 2 एपिसोड देख चुके हैं, जिसमें पहले एपिसोड में हमने बात की थी उदासी शायरी की और दूसरे एपिसोड में हमने बात की थी एटीट्यूड शायरी की। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल अलग है। उसका नाम है मोटिवेशनल शायरी। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का मोटिवेशन ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको मोटिवेशनल शायरी सुनाने वाला हूँ, कुछ चुनिंदा अशार जो पोएटिस्टिक की वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा लाइक किए गए हैं या सबसे ज़्यादा शेयर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शेर जो है वो सुभान असद साहब का है। बहुत कमाल के शायर हैं, बहुत धीमे लहजे में अपने शेर कहते हैं। शेर सुनिए कि ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। अगला शेर जो है बहुत ही उस्ताद शायर है, बहुत ही फेमस शायर हैं और बहुत ही पुराने शायर हैं, अल्लामा इकबाल साहब। नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि कौन से शायर की मैं बात कर रहा हूँ। उनका एक बहुत फेमस शेर है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये शेर बहुत सारी मूवीज में भी यूज किया गया है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप देखिए कि शायर किस मोटिवेशन की बात कर रहा है कि आप खुद को इतना पात्र बना लीजिए, इतना योग्य बना लीजिए कि आपने खुद के अंदर इतना पुरुषार्थ से बल ले आए कि भगवान आपसे खुद पूछ रहे हैं कि बता भाई तुझे क्या चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अगला शेर जो है दोस्तों वो है नईम वाकिफ साहब का और मेरा फेवरेट शेर है। मैं कई बार इसको यूज करता हूँ मुशायरों में। परिंदे हैं अगर खामोश बुज़दिल मत समझ सयाद। सयाद मतलब आप सब जानते हैं शिकारी। परिंदे हैं अगर खामोश बुज़दिल मत समझ सयाद। अगर ये जिद पे आ जाएं तो पिंजरे टूट जाते हैं। अगर ये जिद पे आ जाएं तो पिंजरे टूट जाते। किस लेवल का मोटिवेशन है दोस्तों कि परिंदे अगर जिद पे आ गए तो वो पिंजरों को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। परिंदे हैं अगर खामोश बुज़दिल मत समझ सयाद। अगर ये जिद पे आ जाएं तो पिंजरे टूट जाते हैं। अगला शेर जो है वो निदा फाजली साहब का है, जिनको जगजीत सिंह साहब ने बहुत गाया है, आपने सुना होगा। एक शेर उनका भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। 3 चीजें बताइए शायर ने। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। सीधी बात कह रहा है शायर कि मुकद्दर पे आपको भरोसा नहीं, मुकद्दर के भरोसे आपको नहीं बैठना है। पहले आपको क्या करना है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। निदा फाजली क्या शेर है, क्या शायर है। तो दोस्तों अगले 2 शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं उनका सार यह है कि आप जो अनइमेजिनेबल है, जिसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, उन चीजों को भी आप अचीव कर सकते हैं। अगले 2 शेर वो बात कह रहे हैं और शायर तो आप दोनों को जानते ही हैं। पहले शायर है मुनव्वराना साहब। उनका शेर है कि जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया। जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया, कल एक दिए ने आंधी का कॉलर पकड़ लिया। देखिए आप इमेजिन करिए, एक दिए ने आंधी का कॉलर पकड़ लिया। जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया, कल एक दिए ने आंधी का कॉलर पकड़ लिया। आइए दोस्तों अगला शेर सुनाता हूं दुष्यंत कुमार का। फिर वही बात है, अनइमेजिनेबल को अचीव करने वाली। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारी कोशिश में ही कमी है दोस्तों। एक पत्थर तो तबीयत से उछालिए, फिर देखिए कि किस तरह अनइमेजिनेबल चीजें आप अचीव कर लेते हैं। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार। दोस्तों अगला शेर जो है वो महशर बदायूनी साहब का है और वो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। शेर सुनिए कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। देखिए आप क्या शेर कहा है कि कंपटीशन तो बहुत है, हर फील्ड में बहुत सारे लोग किसी एक मंजिल पर जाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ है कि पहुंच पाते हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगला शेर सुनिए दोस्तों इकबाल साजिद का। बहुत कमाल का शेर है कि प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर।
दश्त मतलब सहरा, रेगिस्तान। मुंतजिर मतलब वेट करना, इंतजार करना। प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े। क्या कमाल का शेर है और कितनी मुश्किल का काम है, लेकिन मोटिवेशन से हासिल किया जा सकता है। प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, बैठे बैठे क्या इंतजार करना। प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। इकबाल साजिद, क्या कमाल का शेर, क्या कमाल का शायर। तो दोस्तों अगला शेर जो है वो शेर तो आपने सुना होगा, लेकिन शायर को आप कम जानते होंगे, फहीम जोगापुरी। क्योंकि कई बार शेर सफर कर जाता है, शायर सफर नहीं करता, लेकिन आप शायर का नाम याद रखिए, फहीम जोगापुरी। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो दोस्तों आपकी उड़ान जो है वो आसमान के भी परे होनी चाहिए। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। अगले शायर जो हैं वो प्रताप सोमवंशी जी हैं, मेरी मुलाकात भी हुई है, बहुत कमाल के शायर हैं। सफर में जब निकल आए हो तो इतनी शिकायत क्यों, सफर में जब निकल आए हो तो इतनी शिकायत क्यों, सड़क थोड़ी बहुत तो बीच में तिरछी निकलती है। कुछ चीजें तो ऐसी आएंगी जिनसे आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको अपने गोल को याद रखना है। सफर में जब निकल आए हो तो इतनी शिकायत क्यों, सड़क थोड़ी बहुत तो बीच में तिरछी निकलती है। अगले शायर जो हैं वो इस पूरी दुनिया के मशहूर शायरों में उनके टॉप 5 नामों में उनका नाम आता है, आपको पता होगा, राहत इंदौरी साहब। और जब वो शेर पढ़ते थे तो मजमा झूम उठता था। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपने जीवन में कुछ पाने के लिए किसी की मदद मांगना ये आगे की बात है, पहले आप खुद ही तैर के पार करने की कोशिश करिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। राहत इंदौरी साहब। दोस्तों अगला शेर जो है वो नवाज देवबंदी साहब का है, आप सबने उनका नाम सुना होगा। शेर बहुत कमाल का है कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। आपने देखा होगा किसी ने आपको मना किया कि अपना पैशन फॉलो मत कर, और उसके बाद आप करें और सफल हो जाएं तो वो अलग ही फील होता है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगला शेर शकील आजमी साहब, बहुत कमाल के शायर, आज के दिन के मुशायरों के शायर हैं, उनका नाम हर मुशायरे में गिना जाता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगले शायर का नाम है दोस्तों जलील आली, बहुत रेयर शेर है, सुन के देखिए और बताइए कि कैसा लगा। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। सौदा मतलब जुनून, कुछ कर दिखाने की धुन आपके सर पर सवार होनी चाहिए कि जो दिख नहीं रहा उसके भी परे आप जाना चाहते हैं। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। तो दोस्तों आखिरी शेर पे अब मैं पहुंच चुका हूं, और आखिरी शेर जो मैंने बचा के रखा है वो मेरे पसंद का शेर है, आपने भी सुना होगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। शायर का नाम इसलिए नहीं बताया, आप सब जानते हैं, फैज अहमद फैज का शेर है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। पेशेंस की बात हो रही है, सब्र की बात हो रही है। आपके अंदर कितना सब्र है अपनी मंजिल को पाने के लिए, आपके अंदर कितना पेशेंस है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, जो किसी तरह की तैयारी में लगे हैं एग्जाम की, या जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, या जिनको आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो देखकर उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा। एक और निवेदन, अगर आपने मोटिवेशन पर कोई शेर लिखा है या कोई शेर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पोएटिस्टिक को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।